1986 का जनूबी कोरिया, एक पुरसुकून गांव जहां खेतों की हरियाली में एक ऐसी वहशत छुपी थी जिसने पूरे मुल्क की नींदें उड़ा दी। एक ऐसा कातिल जो सिर्फ बारिश की रातों में निकलता था। एक मखसूस गाना रेडियो पर बजता और अगली सुबह किसी मासूम की लाश मिलती। दो पुलिस अफसर, एक जो कहता था कि मैं मुजरिम को आंखों में देखकर पहचान लेता हूं, और दूसरा जो सिर्फ सबूतों पर यकीन रखता था। लेकिन क्या होगा जब सामना एक ऐसे साए से हो जिसका ना कोई चेहरा है, ना कोई नाम और ना ही कोई सुराग। आज की कहानी जुर्म और सजा की नहीं, बल्कि बेबसी और खौफ की वो दास्तान है जिसे तारीख मेमोरीज ऑफ मर्डर के नाम से जानती है। क्या ये कातिल कभी पकड़ा गया, या वो आज भी आपके बराबर में बैठा आपको देख रहा है? चलिए इस खौफनाक सफर का आगाज करते हैं। रात का वक्त है, गांव में हर तरफ सुकून है। मर्द खेतों में काम कर रहे हैं, औरतें घर के काम में मसरूफ हैं, बच्चे खेल के मैदान में खुश हैं। लेकिन अचानक गांव के खेतों में एक नौजवान औरत की लाश मिलती है। उसके हाथ बांधे हुए, मुंह चुप, जिस्म पर तशद्दुद के आसार वाज़ेह हैं। ये मंजर सबको हिला देता है। गांव वाले खौफजदा हैं और हुजूम बनाते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है। डिटेक्टिव पार्ट 2 मान वहां पहुंचता है। वो समझता है कि कातिल को आंखों में देखकर पहचाना जा सकता है, लेकिन ये केस आम कत्ल से मुख्तलिफ है। शवाहिद कम हैं, कोई गवाह नहीं, और हर शख्स खौफ के साए में छुपा हुआ है। पार्क और उसकी टीम लोगों से सवालात करते हैं। गांव वाले डरते हैं और बोलने से कतराते हैं। पार्क दबाव डालकर जवाब निकालने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है। हर तरफ खौफ की लहर है। पहली मकतूला एक नौजवान और मासूम औरत थी। कातिल ने मंसूबाबंदी के साथ उसे मारा। कत्ल का तरीका नफ्सियाती और जिस्मानी तशद्दुद का मजमुआ था। ये वाज़ेह होता है कि कातिल तजुर्बाकार है। हर हरकत में महारत, हर जाविया में नफरत छुपी हुई है। चंद हफ्तों बाद एक और औरत की लाश मिलती है। इसी तरीके से हाथ बंधे, गला घोंटा, जिस्म पर जख्म। ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये सिलसिला है। गांव में खौफ और बेचैनी बढ़ जाती है। मीडिया की तवज्जो बढ़ती है। पुलिस पर दबाव बढ़ता है। सिविल से एक नया अफसर आता है, स्यू ते यून। वो सबूत पर यकीन रखने वाला है, पार्क के तरीकों से इख्तिलाफ करता है। स्यू कहता है आंखें नहीं, सबूत बोलते हैं। पार्क कहता है मैं जानता हूं कि वो मुजरिम है, उसकी आंखें सब कुछ कहती हैं। दोनों के दरमियान कशमकश बढ़ती है, लेकिन मकसद एक है, कातिल को पकड़ना। पुलिस एक जहनी कमजोर नौजवान को मुश्तबा समझती है। पार्क यकीन करता है कि यह कातिल है। नौजवान डर कर एतराफ कर लेता है, लेकिन स्यू को शक होता है। तफ्तीश में तजादात सामने आते हैं। नौजवान बेगुनाह साबित होता है। पुलिस नाकाम, अवाम खौफजदा। कातिल का पैटर्न अजीब है। हर कत्ल से पहले एक मखसूस गाना रेडियो पर चलता है। बारिश की रात, गाना, फिर कत्ल। पुलिस रेडियो स्टेशन से राब्ता करती है, लेकिन कातिल छुप जाता है। कत्ल रुकने का नाम नहीं लेता। एक और औरत, फिर एक तालिबा। हर कत्ल के बाद गांव में खौफ बढ़ता है। स्यू और पार्क दोनों अंदर से टूट चुके हैं। पुलिस एक फैक्ट्री कारकुन को मुश्तबा समझती है। पार्क हीवुन केव, खामोश, कमको, जज्बात कम जाहिर करने वाला। स्यू को शक होता है, लेकिन सबूत नाकाफी। डीएनए के नमूने अमेरिका भेजे जाते हैं। कत्ल जारी, पुलिस मायूस। एक रात मुश्तबा शख्स पकड़ा जाता है। बारिश, बिजली, तनाव। स्यू बंदूक निकालता है, लेकिन डीएनए रिपोर्ट आती है मैच नहीं होता। मुश्तबा शख्स छोड़ दिया जाता है। कातिल आजाद, पुलिस नाकाम, अवाम खौफजदा। कत्ल रुक जाते हैं, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं। पार्क कई साल बाद उस जगह वापस आता है जहां पहली लाश मिली थी। वो सोच में डूबा हुआ, पुरसुकून। एक बच्ची बताती है कि एक आदमी हाल ही में आया था। पार्क की आंखें कैमरे की तरफ उठती हैं, जैसे कातिल को ढूंढ रहा हो। हर कत्ल के बाद गांव में खौफ का साया बढ़ता है। लोग रात में बाहर नहीं निकलते। हर औरत, हर बच्ची, हर घर वाला जानता है कि अंधेरे में कुछ ऐसा है जो जिंदगी बदल सकता है। स्यू और पार्क कातिल की शनाख्त के लिए दिन रात काम करते हैं। शवाहिद कम, केस पेचीदा। वो हर मुमकिन तरीका आजमा चुके हैं, लेकिन कातिल हर बार चालाकी से बच निकलता है।
गांव के लोग पुलिस पर तनकीद करते हैं, दबाव बढ़ता है, कातिल का पैटर्न वाज़ेह होता है। हर बार कत्ल से पहले वो कुर्बानी की जगह के करीब जाता है। इसके छोटे छोटे आसार मौजूद हैं, धूल, टूटी हुई पौधे की शाख, जमीन पर कदम के निशान, लेकिन ये सब इतने छोटे हैं कि शवाहिद के तौर पर कमजोर हैं। पार्क और सीफ दोनों के जहनों में ये सवाल रहता है, क्या हम वाकई कातिल को कभी पकड़ पाएंगे? इनका दबाव बढ़ता है, रात की नींद कम हो जाती है। हर कत्ल के बाद दोनों का अंदरूनी दर्द बढ़ता है। कत्ल के दौरान गांव में हर शख्स खौफजदा है। खवातीन अकेले बाहर नहीं निकलती, बच्चे वालिदैन के साथ रहते हैं। हर बार बारिश होती है तो लोग घरों में छुप जाते हैं। पार्क और सीफ मुश्तबा अफराद के पीछे लगे हैं। हर शख्स शक का निशाना बनता है, लेकिन सबूत कमजोर हैं। पुलिस का तरीक़ाकार गैर इंसानी दबाव डालने वाला है। कुछ मुश्तबा अफराद गलती से गिरफ्तार होते हैं, कुछ बेगुनाह एतराफ़ कर लेते हैं। सीफ उनको बेगुनाह करार देता है, लेकिन अवाम का एतमाद कमजोर हो चुका है। कातिल का हौसला बढ़ता है। वो हर बार कत्ल के बाद गांव के किनारे चला जाता है। कभी कभार वो पुलिस को चैलेंज देता है। कत्ल के मकामात पर बारिश, अंधेरा और खामोशी इसके काम को आसान बनाते हैं। पार्क एक दिन पहली लाश वाली जगह वापस आता है। ये मंजर इसे अंदर से तोड़ देता है। वो सोचता है, क्या ये कातिल वाकई इंसान है या कोई साया है? इसकी आंखें खुली हैं, दिल धड़क रहा है। इसे एहसास होता है कि कातिल का मुकाबला करना सिर्फ पुलिस का काम नहीं, बल्कि गांव के हर शख्स के लिए एक खौफनाक हकीकत है। कत्ल रुक जाते हैं, लेकिन कातिल कभी पकड़ा नहीं जाता। सीफ और पार्क दोनों मायूस हैं, लेकिन केस को छोड़ नहीं सकते। गांव के लोग अब भी खौफजदा हैं और रातें सुनसान हैं। हर तरफ खौफ, बेबसी और सवालात रह जाते हैं। फिल्म का इख्तिताम ऐसा होता है कि कातिल आजाद है, कोई सजा नहीं मिली। पार्क वहां खड़ा है, सोच में डूबा हुआ। सीफ खामोश है, केस बंद नहीं हुआ, लेकिन वक्त गुजर गया। कत्ल के आसार अभी भी गांव के लोगों के जहनों में मौजूद हैं। मेमोरीज ऑफ मर्डर हमें ये सिखाती है कि इंसाफ कमजोर निजाम में कभी नाकाम हो सकता है। कातिल कभी पकड़ा ना जा सके, लेकिन खौफ और बेबसी हमेशा काकी रही। बरसों गुजर गए, खेत वही हैं, वो रास्ता भी वही है, लेकिन इंसाफ आज भी अधूरा है। फिल्म के आखिर में जब डिटेक्टिव पार्क कैमरे की तरफ देखता है, तो वो दरअसल आपकी तरफ नहीं, बल्कि उस कातिल की तरफ देख रहा है जो शायद किसी सिनेमा की सीट पर बैठकर अपनी ही कहानी देख रहा होगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी कानून हार जाता है, सबूत मिट जाते हैं और वक्त गुजर जाता है, लेकिन मकतूलीन की चीखें और वो अधूरे सवाल कभी खत्म नहीं होते। अगर आपको ये सच्ची और लर्ज़ाखेज दास्तान पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में बताएं, क्या आपको लगता है कि कुछ मुजरिमों को कभी नहीं पकड़ा जा सकता? सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा गहरी होगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, क्योंकि अंधेरा हमेशा कुछ न कुछ छुपाए रखता है। अल्लाह हाफिज।